श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज जी द्वारा रचित केलीमाल जी के 4 पदन को भाव श्रवण किया। आज केलीमाल जी के ही 5वें पद के भाव को आप स्वामी जी की कृपा से श्रवण करोगे। स्वामी जी महाराज की रचना प्रियालाल की जो नित्य केली है, जहाँ केवल अंगन को ही श्रृंगार है, अंगन के ही भूषण है और अंगन के ही वस्त्र हैं, जहाँ निपट बिहार है, बिहार के अलावा और कोई प्रकार की यहाँ न को चर्चा नहीं है। वह नित्य केली के स्वामी हरदास जी उपासक हैं और वही नित्य केली रंगे भय सजे भय ये स्वामी हरदास जी द्वारा रचित पद हैं, जिनते कि आप केलीमाल जी के पद कहो हो। सर्वप्रथम तो केलीमाल जी के पदन को शुद्ध पाठ करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि इनको शुद्ध पाठ तभी है सके है जब स्वामी जी के नाम में, स्वामी जी के चरणन में हमारी प्रीति, हमारे भाव, हमारी निष्ठा पूर्ण होवेगी। बहुत पद केलीमाल जी के ऐसे हैं जो छपवे में भी जिनकी अशुद्धि है, और जब छपवे में ही अशुद्धि है तो पाठ में तो अशुद्धि स्वाभाविक ही है जाएंगी। तो इनको आप कैसे समझोगे? इन पदन के भाव तो पीछे समझे जाएंगे, पहले इन पदन की शुद्धि और अशुद्धि पे ही हम लोग ध्यान अपना केंद्रित करें, अर्थात केलीमाल जी के पदन के शुद्ध पाठ कैसे हों। प्रकाशन करवे वाले ने केवल संपादन किया है, जाको हृदय में इन शब्दन को अनुभव नहीं किया है, और जब तक इन शब्दन के गहराई में हमारे तन मन प्राण नहीं रमेंगे, तब तक भैया इन शब्दन के शुद्ध शुद्ध उच्चारण कैसे है पाएंगे। बहुत शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को आप केवल यहाँ की या रस रीति की गहराई के जानकार जो रसिक जन हैं उनके द्वारा ही आप समझ सकोगे। वैसे तो यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जो भी कोई वाणी के प्रकाशक बन रहे हैं वे सब अपने को या के बड़े ही मर्मज्ञ और बड़े ही जानकार मान रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में किनको जानकार समझो जाए और किनको जानकार नहीं समझो जाए, तो याकू भी आप कैसे जानोगे भैया? तो स्वामी हरदास जी ही कृपा करें तभी कहूँ कोई बात समझ में आ सके है, नहीं तो अब तो समझना बहुत ही कठिन है गयो है। जहाँ जहाँ वाणी को प्रकाशन है रहे है वे सब अपनी मति के अनुसार ही, पहले तो ये एक प्रथा बनी भई ही कि अपने ते बड़े ते शोधन करके और चर्चा करके अपने अपने भावन को एक दूसरे के सामने रख के तब इन वाणी के प्रकाशन को आगे बढ़ाया जाया करते हो। अब तो जाकी जो समझ में आ रही है वो ही भैया कर रहे हो, और वो सभी अपने को वाणी के अच्छे जानकार, अच्छे
प्रकाशक अपने को मान रहे हैं। खैर, स्वामी जी की कृपा से ही आप या रस देश में पहुंच पाओगे। तो आज को जो पद है, बाकी क्रम संख्या 5 है। स्वामी जी या पद में ऐसो कह रहे हैं कि इत उत काहे कौन सिधारत, मेरी आँखिन आगे ही तू आव। ये बिहार में सने भय परस्पर जुगल, परस्पर जुगल महामधुर रस से भरी भरी वार्ता कर रहे हैं। प्रिया जी प्रियतम के अंग में समाहित हैं और प्रियतम प्रिया जी के अंग में समाहित हैं। श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, नील मणि हेम मणि में जड़ी भई है। अर्थात हेम मणि स्वरूप प्रिया जी और नील मणि स्वरूप प्रियतम रोम रोमन ते अर्झे भय हैं। यहाँ कबहू कबहू प्रिया जी अपने नेत्रन को प्रियतम के नेत्रन ते उनकी चसक बढ़ावे के काजे हटाए ले हैं। अर्थात नेत्रन को फेर ले आए हैं। फेरवे के भी भैया यहाँ अनेक भाव हैं। एक तो फेरवो ऐसो है जहाँ नेत्रन को फेर के प्रिया जी मंद मंद मुस्कुराए रही हैं। ऐसी स्थिति में भी प्रियतम के हृदय में मैन की सेना और हिलोर लेवे है। कबहू प्रिया जी नेत्रन में हंसी भरी भई और महाराज नेत्रन को मोड़ रही हैं, फेर रही हैं। हंसी भी भैया दो प्रकार की होवे। एक तो हंसी नेत्रन में अत्यंत प्रेम ते भरी भई होवे है और एक हंसी अधरण की होवे, होटन की होवे। ये दोनों ही हंसी अपने में या महामधुर सारातिसार बिहार की पोषक हैं। कबहू तो ऐसो भी कह रहे हैं कि नैनन हंसी धर पी चित ये लाल गए अकुलाए के। कबहू नेत्रन में हंसी है प्रिया जी और वह नेत्रन की हंसी को देख के प्रीतम अकुलाए गए हैं। और कबहू अधरण की हंसी है, जाते मंद मंद मुस्क्यावो कहें, मंद मंद हसन कहे हैं। जामे प्रिया जी की दंत जो दर्शनावली है वाकई भी बड़े अद्भुत दर्शन होमे हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इत उत काहे को सिधारत। प्रियतम बिहार में मगन है। नाभि ते नाभि, कटी ते कटी, जंघा ते जंघा, रोम रोमन ते अर्झे भय हैं। तो यहाँ प्रिया जी रस के बसीभूत है के यहाँ नेत्र उनने प्रीतम के नेत्रन ते मानो थोड़े हटा रखे हैं। ऐसी स्थिति में श्री बिहारी जी महाराज रस में मगन भय कछु कह रहे हैं या लाइन में कि इत उत
कबहू प्रिया जी अपनी ग्रीवा को इधर मोड़ ले हैं, कबहू उधर मोड़ ले हैं। काहे को सिधारत मेरी आँखिन आगे ही तू आव। ये कहूँ आवे को भाव आप ये मत समझ लियो कि ये चलवे और फिरवे की कहूँ बात कर रहे हैं हम। यहाँ आँखिन आगे को भाव यह है कि मेरी आँखिन में आँखन को डार के और मुखार बिंद ते आधे आधे शब्द कह के प्रिया जी मेरे हृदय को पोषण करो, मेरे प्राणन को पोषण करो। मेरी आँखिन आगे ही तू आओ। आओ का मतलब ये है अपने मुखार बिंद ते उन्हीं शब्दन को उच्चारण करो जैसो कि आप हमेशा ते करती आई हो। आओ का भाव, आओ लाल ऐसे मद पीजे, हे प्रियतम आओ ऐसे आप मुख बिलसो, ऐसे आप नव जोवन के मद को पान करो प्रियतम। तो आओ का भाव यहाँ कहूँ गई ना है। आप मुख ऐसे ही मधुर शब्दन ते बुलाओ प्रिया जी, मेरे भीतर प्रेम बढ़ाओ। नेत्रन ते नेत्र मिलाओ, मधुर मधुर स्वरन ते और मेरे हृदय को पोसो प्रिया जी। ऐसो या लाइन में आप कह रहे हैं, ये प्रियतम की बोलन है। फिर आप कह रहे हैं प्रीति को हित हो तो तेरो ही जानो। हे प्रिया जी, प्रीति के प्रेम के जितने भी प्रकार हैं, जितने भी भाव हैं, उन भावन को मैं हूँ माने मैं तेरो ही जानो। तुम भली प्रकार से उन प्रीति और प्रेम के भावन को जानो हो या बात को मेरे मन ने स्वीकार कर रखो है। जैसो कि श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि प्रीति की रीत रंगीली जाने। प्रीति की जो रीति है, प्रीति के जो नियम है, प्रीति की जो बढ़ावे वाली बातें हैं, शब्द हैं, वाणी हैं, उनको तो सही रूप में प्रिया जी आप जानो हो। कैसी बातें हैं? ये जो जानत हो मेरे मन की मैं कब मान कियो। तुम मेरे जीवन जी को जो जानत हो कि तुम मानत हो पिए संभ्रम बचन भी हो। क्यों अनबोले वह रहे गहे से मन, कहत बचन समझाए सुनत हंसी आयो हुलस ही हो। ये सब प्रीति बढ़ावे की बातें हैं। सुन मेरे प्राणन पति प्यारे, तू ही मम जीवन, तू ही प्राण तन माही। ये सब प्रीति की बढ़ावे वाली बातें हैं। प्रियतम मैं तुम्हारे बिगर नहीं हूं। जब ऐसी बात आमे प्रिया जी के श्री मुखार बिंद ते जब ये ऐसे महामधुर रस्ते सने भय शब्द निकले, तब लाल की तो भावना को कोई और छोर नहीं है। तो प्रीति को हित, हित माने प्रेम। हे प्रिया जी, प्रीति के जितने भी प्रेम हैं, नियम हैं, हों माने मैं तो तेरो ही जानो। मैं अच्छे ढंग ते प्रिया जी तुम्हारे स्वभाव ते, तुम्हारी प्रीति ते, तुम्हारे प्रेम ते परिचित हूँ। तू ऐसो ही राख स्वभाव,
तुम अपने स्वभाव को, अपनी प्रीति की जो रीति है, जो प्रेम की जो रीति है, बाकू ऐसो ही राखो। अपने स्वभाव को आप बदलो मत, ऐसो ही राख स्वभाव। कैसो राख स्वभाव? मेरे नेत्रंते नेत्र मिलाए रहो प्रिया जी। नैक भी मोकू अपनी बाहुन ते और कस के राखो, नैक भी मोकू ढीलो मत छोड़ो। मेरे तन मन प्राणन को तभी सुख होवे जब आप मेरे नेत्रंते नेत्र मिलाओ, मोकू बाहुन में और कस के राखो। बीच बीच में आप अपने इन ललाई भरे अधरंते मोकू आप चुंबो प्रिया जी। और बिहार करबे की जो रीत है, जो प्रीत है, बाकू बीच बीच में मोको सिखाओ। जब आप बिहार में मगन मुते बोलो नहीं हो, वह समय मेरे दुख को कोई पार नहीं है। मेरे दुख को कोई आकलन कर नहीं सके है, ऐसो प्रियतम प्रिया जी थे या पद की लाइन में कह रहे हैं। आप आधे आधे महामधुर रस्ते सने भय स्वरण को उच्चारण करो हो, तभी मेरे हृदय में अपार सुख बढ़े है प्रिया जी। इतनी सब प्रीतम की बातों को सुन के प्रिया जी और नेत्रन में ही हंस गईं और हंस के प्रीतम को और अपनी बाहन में कस लियो। महामधुर स्वर ते प्रीतम के हृदय को पोषण करवे लग गई। और श्री बिहारी जी महाराज भी कह रहे हैं, हे प्रिया जी, बस जैसे कोई हवन कुंड में आहुति दी जाए है, ऐसे या सुरति रस बिहार के मानो हवन कुंड में प्रिया जी के जो शब्द हैं, परस्पर की रस में व्यवस्था की जो बोलन है, वही मानो लाल के भीतर और तरंग बढ़ावे के काजे प्रिया जी के शब्द मानो एक प्रकार की आहुति है। यहाँ एक छंद में वर्णन कर रही है ललित राधिका दासी कि पीव प्यारी सो कहत इत उत ननय कहु डोलिए। हे प्रिया जी, आप स्थिर रही आओ बिहार में। शब्द ऐसे हैं भैया, अत्यंत रास्ते ओतप्रोत हैं, बहुत जल्दी बाहर निकस के नहीं आमे हैं। बिल्कुल समाधिष्ट अवस्था में ही मुँह को कस के राखो प्रिया जी, इधर उधर न कहो, व्यास नेत्रन को डुलाओ मत। इत उत न कहु डोलिए, नैन नैनन सो मिलावो, केली में कछु बोलिए। नेत्रन ते नेत्र मिलाए रहो और बिहार में मुत बोलो प्रिया जी।
प्रीति को जो स्वभाव तेरो, प्रेम भर भर रे लिए। आपको तो प्रिया जी ऐसा स्वभाव है, आप तो मुझसे हमेशा यही कहती रही, आओ भोगो भोगो रसिक बर, तुम भोगी मैं भोग। ए पुजवत वे निजवत, यह रस अचय अचय न अघाई। तो प्रीति को जो स्वभाव तेरो, प्रेम भरी भरी रे लिए। प्राण पोषत रहत प्यारी, बचन अमृत में लिए। आपके जो वचन हैं, आपके जो शब्द हैं, वे अमृत हैं। अमृत को भाव यहाँ कहा है, वो मेरे भीतर में जो छिपी भई, दबी भई जो चाहना है, जो भावना है, बाकू महाराज जागृत करे हैं। बाकू जीवा में है, उमंग बढ़ा में है। बचन अमृत में लिए। रैन दिन जो स्वभाव तेरो, ऐसो ही राखो प्रिया। जी सो जी की प्रकृति मिल, देत रति छिन नव प्रिया। आप मुझको नबल नबल रस को जो दान करो हो, वह दान को आप करती रहो। आओ प्रिया जी, मोकु तो और कछु नहीं चाहिए, ए रति दान अधर रस पान। लाल बिबस जो बैन भाखे, ललित कही समझाए के। प्रीतम के शब्दन को ये हरिदासी समझाए के कह रही हैं प्रिया जी ते। ललित सहचरी राधिका, मिल प्रीत मंगल गाय के। हरिदासी जी के शब्दन को सुन के, या ललित राधिका दासी के शब्दन को सुन के, और प्रिया जी प्रीतम ते ऐसे मिली। हमारे यहाँ मंगल कहा है, मंगल तो यही है कि महाराज जैसे यहाँ की भाषा में बोले हैं, और सब मंगलमय है, सब ठीक तो है। तो प्रिया जी प्रीतम को बाहन में कस ले हैं, याते बड़ो हमारे यहाँ और कोई मंगल नहीं है। तो यह पद की लाइन में आप कह रहे हैं, हे प्रिया जी, आप अपने स्वभाव को बरकरार वैसा ही रखो, और महामधुर वचनन ते आप प्रीतम को निहाल करो। ऐसो ही प्रीतम को दाव देती रहो। स्वामी हरदास जी महाराज या प्रीतम की बोलन को प्रिया जी को समझाए के कह रहे हैं। तो प्रिया जी ने प्रीतम को अपनी बाहन में कस लिया है। अब ये दोनों जुगल एक दूसरे की रुचि को ले के और ये क्रीड़ा कर रहे हैं। जो जो प्रीतम के मन में बसी भई ही प्रिया जी बाको सब पूरी कर रही हैं। कहाँ बसी है प्रीतम के मन में? केवल वे बिहार की ही मांग करे हैं। गूढ़ अंग को दाव प्रीतम प्यारी मांग ही। प्रिया जी जब अपने निज अंग को दान नहीं दे हैं, बाको संकेत आप भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि दुख दिखावत लाड़ली, कर मुदत निज गात, अति अधीर हा हा करे, लाल खिलौना हाथ। जा समय प्रिया जी प्रीतम को गूढ़ अंग को दान नहीं दे हैं, वह समय वे कैसी हाहा खा रहे हैं
कि भुज भर भर पिए दैरति चाव अति निहाल बा छिन पिया। प्रीतम तो वाही छिन निहाल हो मैं, जब श्री प्रिया जी प्रीतम को अपनी बाहन में कस के और महाराज अपने सब गूढ़ अंगन के बंधन को खोल रहे हैं। यहाँ गाव को भाव कहा है। श्री अरदास के स्वामी श्याम कहे त्री प्यारी तू प्रीत को मंगल गाव। गाव को भाव यहाँ ये है कि प्रिया जी कह रही हैं आओ लाल ऐसे मद पीजे। प्यारी मोहन सो हंस कहो आओ आओ जू मिली खेल फाग। कैसो फाग है ये, सूरती रस को फाग है ये। तो गायबे को भाव यहाँ प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं। देखो भैया स्वामी जी को रस अत्यंत ही घूम घुमारो है। काऊ ने कही है चौड़े में धरा रुपया, चोर ना ले चोर को भैया। या रस देश के शब्दन के तारे लगे भये हैं और इन तारिन की तारी भी इन पदन के अक्षर में ही छिपी भई है। तभी तो ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि अक्षर के अक्षर उर माना। उर माने तुम्हारा हृदय जब यह अक्षर में प्रवेश कर जाएगा तो भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाणम। फिर आपको कोई प्रमाण लेवे की और कोई प्रमाण देवे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये रसदेश प्रमाण रहित है और प्रमाण सहित है। प्रमाण रहित क्यों है? प्रमाण रहित यामारे है भैया कि यहाँ प्रमाण दें तो दें कौन को? ना तो कोई वाणी को प्रमाण यहाँ चले है और ना ही स्वामी जी की रसरीति के आचार्यन के अलावा काहू और आचार्यन को प्रमाण यहाँ चले है। यहाँ तो केवल स्वामी हरदास जी महाराज के नाम के ही ऐसा प्रभाव है कि जब ये हृदय साक्षी भाव में है जाएगो, जब ये हृदय स्वामी जी को कृपा प्रसाद पाए के या रस देश को अनुभवी बन जाएगो, तो बिहारी दास पर प्रकट देखिए तो मन की साख मन है। फिर तो आपको काऊ की प्रमाण देवे की आवश्यकता ही नहीं है। ये प्रमाण तो तभी तक दिया जाए है जब स्वामी हरदास जी क्यों कृपा प्रमाण नहीं मिला है। जब स्वामी जी को कृपा प्रमाण मिल जाएगा फिर काऊ के कृपा प्रमाण लेवे की आवश्यकता ही ना है, काऊ को प्रमाण देवे की ही आवश्यकता ना है। तो ये रस देश प्रमाण रहित है। या रस देश को तो भैया या रस को निर्माण ही स्वामी जी ने किया है। ये तो स्वामी जी की कृपा पे ही ये आधारित है। और भैया बार बार आपको यही समझाए के बताया जा रहे है, समझाया जा रहे है कि केवल केवल श्री हरिदास नाम ही या को एक सहारा है और कोई या को सहारा नहीं है। और जिन जिन स्वामी जी के नाम को सहारा लिया है उनकी वाणी के प्रमाण यहाँ को सहारा है। आप ये सोचो कि स्वामी जी महाराज की रस रीति को आप और जो रस रीति स्वामी जी की रस देश के अलावा जो रस के उपासक अपने को माने उनके प्रमाणन तो यह सिद्ध कर दें, तो भैया ये तुम एक भूल ही कर रहे हो। तो यहाँ ये कह रहे हैं अब यहाँ प्रीति को मंगल गाओ। यहाँ गावो कैसो है? यहाँ प्रिया जी जो लालते कह रही हैं वही हमारे यहाँ गावो है। बहुत शब्द ऐसे हैं जिनको आप ऊपर से यदि चिंतन मनन करोगे तो हाथ खाली रह जाएंगे। जैसो कि होरी रसरंगा के पद में आवे कि अति सुख में सुख देख सखीरी देत परस्पर गारी। या आप ये समझोगे कि सखी गारी दे रही है, जैसो ब्रज की होरीन में गारी इनको गामे गारी दे में। यहाँ गारी को भाव गारी देवो नहीं है,
यहाँ तो परस्पर के सुख को देख के सखी गा रही है। अति सुख में ये दोनों जुगल हैं। सुख देख, वह सुख को देख के, अति सुख में सुख देख सखीरी, देत परस्पर गारी, या परस्पर के सुख को देख के ये सहचरी गा रही है। कहें प्रिया मेरे को खेलें, यहाँ मेरे को खेलें, जाको कहा भाव है प्रियतम खेलवे के काज, प्रियतम बिहार करवे के काज आतुर हैं, और प्रिया जी मना कर रही हैं। को खेलें, हम ना खेल रहे। कहें प्रिया मेरे को खेलें मतलब हम ना खेल रहे तुम्हारे संग में, तब लाल करें मनुहारी। अति सुख में सुख देख सखीरी, देत परस्पर गारी। भैया गा गा के तो जीवन चलो गयो, जा रहे है, चलो जाएगो। पर ये तो देखो कि या इतने सर्वोपरि और रस की गहराई में डूबे के काजे भी कभी ये हमें सु अवसर मिलेगा का। हाथ में बाणी है और बस गाय के समय निकास के हम लोग चले आवे हैं। सुनत श्रवण मन मोद भयो, खेलन को हर्षे श्री कुंज बिहारी। स्वामी जी के एक एक पद में ये नित्य के लिए ऐसी समाई भई है, एक एक अक्षरण में। महाराज ये वही बामन अक्षरण के अक्षर है, मैं बार बार समझाए के कह रहे हूँ। पर इन अक्षरण के भीतर कि अक्षर के अक्षर उर माना, तो भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाण। फिर मैं कोई प्रमाण रहेगा ही ना। फिर तो प्रमाण कैसो रहेगा कि हम में कुंज, कुंज में हम हैं, कुंज बिहारी सोई हम हैं। कब हुक बचन बदन ते बोले, बदन ते बोलबे को का भाव है? बदन तो तन ते कहें, और तन कौन है? तन ये प्रियतम को, प्रिया को महल है, और यह महल में ही ये दोनों जुगल रस में मगन है। कबहू को बचन बदन ते बोले, बदन ते बोलवे को मतलब कहा है? या तन रूपी महल में जो ये बिहार में मगन है जुगल, उनसे बात कर रहे हैं। जैसो कि सहचई स्वर्ण जी कह रहे हैं कि उरे अनुराग दोस्ता गुलशन। अरे मेरे दोस्तों, हे मेरे प्राणाधार स्वरूप प्रिया प्रीतम, या अनुरागी हृदय में उर अनुराग, उर माने हृदय, अनुरागी हृदय में दोस्त माने दोनों। गुलशन कहें बगीचा ते, या मेरे हृदय रूपी बाग में, या मेरे हृदय रूपी बगीचा में। चारु माने सुंदर, तुम बहार करते रहो करो। बहार को मतलब विहार करते रहो करो, याई हृदय रूपी बगीचा में घूमते रहो, या बगीचा ते कभी बाहर मत आओ, मत आओ। याई को स्वामी बिहारींद्र दास जी कह रहे कि महल ते निकस न बाहर आमे। कौन सा महल है ये? तन रूपी तो महल है। या ये कहो कि बाएं कुछ मम प्रिया पद, दक्षिण कुछ पिय पाए। चारों चरण रहत हृदय, यो सुख सैन सुहाय। रसिक प्रिया पीताम्बर दो, राजत सहचरी ओलना। ओलना मतलब ओल माने हृदय। हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो।
तो यहाँ ये समझा रहे हैं ये तन कैसो है, यही कबहू को बचन बदन ते बोले, बदन ही महल है और यही महल में या महल को एक नाम दिलाराम भी है। दिलाराम को कहा भाव है, दिल माने हृदय में ही ये आराम करे हैं। और आराम आपको पता है भैया, आराम तो सैया पे करो जाए है। हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, ये सरस देव जी महाराज कह रहे हैं। ये भगवत रसिक जी कह रहे हैं, भगवत रसिक के हृदय अवनी पर तो दिलाराम, ये दिल में ही आराम करें, दिल में ही विहार करें, अर्थात हृदय में ही ये मगन रहे हमें हैं। दिलाराम दिलदार, दिलदार के हैं भैया, बड़े उदार दिल वाले हैं। जो कोई इनकी शरण में आवे तो इनकी उदारता को तो कोई कहा तक तो वर्णन करेगा। प्यार करी जितनो प्यार इन पे करबो आवे, उतनो प्यार तो कोई कर ही नहीं सके। कैसो प्यार है कि भगवत भगवत कहे करे नहीं हम बिन केला। सखी तू मेरे हित प्राण, अरे सखी तू मेरी प्राण है, ऐसो ये कह रही हैं प्रिया जी। कितनो हित है, कितनी ममता है। तो दिलाराम दिलदार प्यार करे, सरस कलाम कहा कर। कलाम कहा कहें, कलाम कहें कहानी ते, कहानी कहें बानी ते, बानी कहें महाराज परस्पर की बोलनते। सरस माने मीठी मीठी आप बातें जो करो हो, उन्हीं मीठी मीठी बातों को मैं सुनती रहूं। ऐसो ये सहचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं। तो भैया ये तो हृदय के बगीचा में रहना चाहें, हृदय के बगीचा में ये विहार करना चाहें, तो ये प्रीत को मंगल गाओ। परस्पर की प्रीति मंगल कहा है। मंगल भैया एक ग्रह ते भी कहे हैं। मंगल को भाव मांगते हैं। मंगल को भाव मांगते हैं, अर्थात इन दोनों की कहा मांग है। प्यारी की सहज मांग, मैं लाल रंग सनी रहूं, अपने प्रीतम के रंग में रंगी रहूं। यही हमारे यहाँ मंगल है। अंचल जोर यह है बर मांगो, रहो पिय प्रेम सनी। रसिक बिहारी नुहन मान, कवि के लिखला कवनी। ये है हमारे यहाँ की मांग। ए रति दान अधर रस पान, ये है हमारे यहाँ को दान। तो प्रीत को मंगल गाओ। परस्पर की जो प्रीति है, मंगल तो तब होवे जब प्रीतम के प्रेम में प्यारी सनी है और प्यारी के प्रेम में प्रीतम सने हैं। गायबो कायते कहे भैया, समझ लो फिर समझ लो। गायबे को भाव यहाँ प्रीतम
प्रिया जी ते कह रहे हैं, हे प्यारी यूं ही रहो। और प्रीतम ते प्रिया कह रही हैं, आओ लाल ऐसे मद पीजे, आवो जू मिल खेलें फाग। तो भैया ये अत्यंत ही रहस्य से भरे भरे स्वामी जी महाराज की रस रीति के पद हैं। इनके कछु भाव श्री रूप सखी जी हो वर्णन कर रहे हैं। जितनी वाणी की गहराई में जाओगे भैया तुम्हें उतनो ही यहाँ रस को अनुभव हो तो चलो जाएगो। रूप सखी जी को भी पद है, वो भी केलीमाल के ही भावन को वर्णन कर रहे हैं। पद में कह रहे हैं, मृदु बोलन क्यों रही अबोले। हे प्रिया जी, आपको तो महामधुर स्वर बोलवे को ही स्वभाव है, आप बोल क्यों नहीं रही हो। अंग अंग नैन नैन सुख पावत, उरज कंचुकी खोले। अंगन ते अंग आप मिलाए रहो, नेत्रन ते नेत्र, तभी मेरे हृदय को सुख होवे। जो अपने कर कमलन ते आप कंचुकी के बंधन को खोलो हो। कंचुकी हमारे यहाँ कायते कहें प्रिया जी, अपने कुछ कमलन पर दोनों हाथन को रख लें, वही हमारे यहाँ कंचुकी है भैया। क्योंकि हमारे यहाँ जो उपासना है वो अंगन के वस्त्रण की उपासना है। काहे इतुत जात छबीली बर बिहार झकझोले। इत उत जो है, क्यों आप डोल रही हो, क्यों आप अब मुख को नहीं देख रही हो, बिहार में मुख क्यों नहीं जो है सराबोर कर रही हो। ऐसो या रूप सखी जी के पद में या पद के भाव को आप वर्णन कर रहे हैं। श्री रसिक रूप भरी अंक माल द नागरी सरस अमोल है। प्रियतम के ऐसे मधुर शब्दन को सुन के प्रिया जी ने उनको बाहन में कस लिया है और फिर मधुर मधुर शब्दन से उनके हृदय को पोषण कर रही हैं। यहाँ ललित राज का दासी अपने भावन को वर्णन कर रही हैं। लाल मधुर सुर कहत बाल। प्रिया जी ते मधुर स्वर में प्रीतम कछु कह रहे हैं। हा हा गुण निधि नबल छबीली अद्भुत चंपक माल। हे प्रिया जी, आप सब गुणन की निधि हो और नवल छबिन की आप संग्रह हो। प्रीत रीत जानत सब भामिनी अद्भुत अधर रसालु। आप प्रीति की सब रीतिन को भली भांति जानो हो। ललित राधिका ललित स्वामिनी मान न करो कृपालु। आप कोई इधर उधर देखबे तो मुँह को तो यही अनुभव होवे कि जैसे आपने मान कर लियो होए। और ऐसो आप वर्णन कर रहे हैं। श्री पीताम्बर दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रिया जी, आप एक रस ही प्रदान करती रही आओ हो और एक ही शब्दन को आप हृदय में धारण करके रस में मगन रही आओ। नैक भी इधर उधर अपने चित्त को मत डुलाओ। तो यह प्रकार ये परस्पर की बोलनते ही रंगो भयो ये पद है भैया। जाको कि आपने कछु टूटो फूटो भाव श्रवण किया है। आज के पद को यही विराम किया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।